वेलकम टू बूस्ट हाई स्पीसीज। आज हम लोग यूपी पीएससी के 2023 का जीएस पेपर 6 डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन 125 वर्ड, सेक्शन बी जिसमें 10 क्वेश्चन 200 वर्ड ईच। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स ईच 125 वर्ड। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच 200 वर्ड। ओके, टोटल पेपर आपने देखा यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर। एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए जैसे इसमें है, हाउ डज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इन द स्टेट। 8 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही टोटल 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। व्हाट इज़ द विजन प्लान 2030 ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द स्टेट। ओके, जनरली एक ही चीज़ पूछी गई है, एक ही पॉइंट पूछा गया है। देखो जितने 8 मार्क्स के क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, तो उसमें जनरली एक चीज़ पूछी गई है। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी देखिए लॉन्ग आंसर है, ठीक है, 12 मार्क्स का है। तो इसमें जनरली 2 चीज़ पूछी जाएंगी। जैसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्रिटिकली एनालाइज द करंट इनिशिएटिव, ठीक है, ये पहला पार्ट। फर्दर प्रोस्पेक्ट फॉर बायो एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पे व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट ग्रुप इन इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम्स ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश। ओके, 12 मार्क्स का। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए और बी को मिलाकर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेक्शन ए डिस्कस करेंगे पहले। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इन द स्टेट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे आंसर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका 10 to 20 वर्ड का होगा और ये आपको लगभग 1 नंबर देगा। 1 नंबर में चेक होता है। बॉडी पार्ट देखो ओवरऑल तो सभी 8 मार्क्स में चेक होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर का जो माइंड जाता है, माइंड सेट रहता है, वो कितना नंबर आपके किस पोर्शन को देने का रहता है, तो उसमें इंट्रोडक्शन आपका 1 नंबर का रहता है। उसके बाद बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट आपका लगभग मान के चलिए कि 80 to 90 वर्ड, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। 80 to 90 वर्ड ये मैक्स आपका। ओके, ये आपका 6 मार्क्स रहेगा और कंक्लूजन भी आपका लगभग 1 नंबर का रहेगा और ये आपका 10 to 20 वर्ड रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका किसी पर्टिकुलर स्टेट की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको उस स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का कोई डेटा याद है, ठीक है, वो चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से यूपी में कितना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कितना है ये हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टेट की कोई रैंकिंग पता है कि स्टेट ने क्या रैंक प्राप्त की है इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में। तो ऐसा कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ यूपी's इकोनॉमी। इट सर्व्ड एज लाइवलीहुड सोर्स ऑफ 70% ऑफ द पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट्स 25.33% ऑफ द यूपी GSDP एंड ब्रिंग्स द टाइटल ऑफ ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया, 18% नेशनल ग्रेन प्रोडक्शन। तो यहाँ इन्होंने 2-3 इन्फॉर्मेशन दी, आप इनमें से कोई एक या दो दे सकते थे। ओके, टू फर्दर इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट द यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 हैज़ बीन promulgated the objective of the increasing the export of agriculture products from state, empowering farmers to get better returns. Okay. उसके बाद mobilizing credit to rural UP, ensuring sustainable growth of agriculture in our state. उसके बाद मेजर प्रोविजन ऑफ दिस पॉलिसी क्या है। देखो स्पेशली इस पॉलिसी के बारे में उन्होंने पूछ लिया है, तो आपको मतलब इधर उधर नहीं करना है, सीधा इस पॉलिसी के बारे में बताना है। तो प्रोविजन ऑफ यूपी AEP, ठीक है, यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है, 2019। देखो डबलिंग एग्रो एक्सपोर्ट ऑफ यूपी बाई 2024, फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ इको सस्टेनेबल एग्रो प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। देखो 2024 यहाँ पे, 2024 तो बीत भी गया, ठीक है। आप लोग बताइए क्या एक्सपोर्ट डबल हुआ है? तो ठीक है, इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले जो क्वेश्चन का आंसर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सारे। उसके बाद इन्फॉर्म्ड चॉइसेस टू फार्मर रिलेटेड टू मार्केट फोरकास्ट एंड प्रोस्पेक्ट, सिनर्जेटिक coordination among the departments to boost agro exports, enhancing the income of the farmers by expanding the market, promotion of potential indigenous organic crops and competing in global market, creating institutional regime to each international market, promotion of local product जैसे काला नमक प्राइस ऑफ सिद्धार्थ नगर। ओके, द पॉलिसी फर्दर स्ट्रेंथेंस एक्सपोर्ट एक्टिविटी इन द स्टेट। कैसे? यूपी कंट्रीब्यूट 7.5 ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू 19,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 2023 इन इज डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस पॉलिसी। देखो यहाँ हो सकता है कि आपको चैलेंज ये है कि आपको ये डेटा ना याद हो, ठीक है। तो कैसे कंट्रीब्यूट करता है आप इसमें मैनिफेस्ट बता सकते हैं, बट डेटा यहाँ थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगा। उसके बाद एपीडा प्रमोट्स द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ यूपी लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड एंड प्रोवाइडिंग प्रॉफिटेबल मार्केट टू फार्मर्स। देखो ये चीज़ें आप पढ़ते हो अपने प्रीलिम्स के टाइम पे, यूपी का जब प्रीलिम्स आता है तो उस टाइम ये सारी चीज़ पढ़ते हो तो वहाँ से यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ई नेम, डिजिटल मंडी, मार्केट प्रोस्पेक्ट, वेदर फॉरकास्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मोटिवेट फार्मर्स टू प्रोड्यूस एज पर मार्केट डिमांड एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। State is on the line to develop clusters of basmati rice, mango in 4 district, Meerut, Samli, ठीक है, further fulfill domestic and foreign demand। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कैसे लिख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि 4 डिस्ट्रिक्ट लिखो, आप सिंपल लिखो कि स्टेट इज ऑन द लाइन टू डेवलप द क्लस्टर ऑफ द बासमती राइस एंड मैंगो राइस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल यहाँ डालो और यहाँ पे मेरठ डाल दो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सबको याद हो। ओके, agriculture and allied activities are getting further boost like milk products, meat, horticulture by proactive policies with union and state synergies। conclude करेंगे, thus the policies has novel objective of promoting agro export and substantially augmenting the income of farmers and other stakeholders। देखो डबल तो नहीं हुई है, ये आप सबको पता है, तो वो चीज़ तो लिख ही नहीं सकते, बट ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है, आपके ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए। यूपी इज इमर्जिंग एज न्यू डिफेंस हब ऑफ न्यू इंडिया। इन 2018 यूपी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू बिल्ड ए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन यूपी इंटेंडिंग टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर, बूस्टिंग इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया, फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। क्या है की फीचर्स ऑफ द यूपी डीआईसी। देखो मैंने इसके पहले जो यूपी का पेपर था उसमें आपको यूपी का मैप बनाना सिखाया था, तो कोशिश करिए यूपी का मैप बनाइए, क्योंकि ये आपका मार्क जो है इन्हेंस करता है। सिंपल ऐसे करिए, ऐसे करिए, थोड़ा सा ऐसे करिए, ऐसे करिए, ठीक है, यूपी का नक्शा हो गया, ठीक है। बाकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा सही दिखाइए, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, ठीक है। उसके बाद लखनऊ आपका कुछ सेंटर में है, ये झांसी कुछ इधर है, ठीक है, कानपुर लखनऊ के आसपास है, चित्रकूट थोड़ा नीचे साइड है, तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस देखो मैप बनाने से क्या होता है, आप अपना जो आपके साथ जो और पेपर देते हैं उनसे 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अगर आप ये मैप नहीं बनाते हैं तो सामने वाला तो बनाएगा, आपके नंबर अपने आप को कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपसे देखो यहाँ ये रिलेटिव मार्क्स यहाँ पे पाते हैं, यहाँ आपको पास नहीं होना है, यहाँ पे आपको सामने वाले से रिलेटिवली कम्पीट करना है, आपको रिलेटिवली आगे जाना है। तो आप जहाँ पे भी 0.5 मार्क्स एज पाते हैं आप वहाँ पे कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। इट हैज़ 6 नोड्स वाइज अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ। देखो यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2018 के अकॉर्डिंग, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नोडल एजेंसी टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट इन कंजक्शन विद अदर अथॉरिटीज। द एम टू ब्रिंग अप एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसमें आगे क्या है, बूस्टिंग एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस फील्ड बाई टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स
and prompt steps like Defense Expo 2019 Lucknow, promoting UPDIC at different aero show in Bangalore. Its focus area is on indigenization of self-reliance, generation of employment. It holds better prospect for Bundelkhand regions of Uttar Pradesh, source of opportunities for million skilled, semi-skilled workforce. Ordnance factories, HAL, BEL, BDL, and BrahMos Aerospace are major giants that intended to further strengthen defense manufacturing. एग्जाम्पल के लिए AK-203 राइफल्स इंडो रशियन वेंचर आर प्रोड्यूसिंग इट इन अमेठी उत्तर प्रदेश. उसके बाद प्रमोशन ऑफ MSMEs स्टार्टअप्स इन डिफेंस सेक्टर प्रोवाइडिंग लैंड ग्रांट्स डेवलपिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी इंडस्ट्रीज आर की फीचर्स ऑफ इट. कंक्लूड करेंगे, बियॉन्ड द शैडो ऑफ द डाउट UP is going to become the most advanced defense manufacturing hub of India, fulfilling aspiration of defense regime of India, creating employment, fixing development deficit, fulfilling its economic objective. Question 3 देखते हैं. Next, what are the key features and significance? देखो यहाँ feature significance of lower Ganga canal system in उत्तर प्रदेश. तो देखो अब ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. अगर लोअर गंगा कैनाल के बारे में आपको कुछ पता है तो बताइए, अदरवाइज सिंपल बता दीजिए कि ये कहाँ पे फ्लो होता है, किस एरिया में बिलोंग करता है. जैसे यूज ऑफ गंगा वाटर फॉर इरिगेशन इधर व्हेन द रिवर इज फ्लड आर बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी. कैनल्स हैज बीन कॉमन सिंस एंशियंट टाइम. दीज कैनल्स आर टू लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन यूपी. दे इंश्योर सॉइल मॉइस्चर एंड बेनिफिट इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर. ठीक है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. उसका बेनिफिट बताइए कि जो लोअर गंगा कैनाल है वो कैसे बेनिफिशियल है यूपी के किसानों के लिए. जैसे सॉइल के मॉइस्चर को बढ़ाता है, इंश्योर करता है, और इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर को इंश्योर करता है. की फीचर्स ऑफ द लोअर गंगा कैनाल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, ये क्या है देखते हैं. देखो, सेकेंड लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क आफ्टर शारदा कैनाल, ओरिजिनेट्स एट नरोदा बुलंदशहर फ्रॉम द गंगा, कंस्ट्रक्टेड इन 1878. ओके, बहुत पुराना है. लेंथ कितनी है, 8278 किलोमीटर, बहुत लंबा भी है. ठीक है, देखो अब क्या है, अगर आप चाहते तो इसको ना बनाते कोई फर्क तो ना पड़ता, बट अगर आपने यहाँ बनाया तो एग्जामिनर को आपने ये बोला कि सर मुझे सामने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा आता है, मैं इतना ज़्यादा एफर्ट किया हूँ, मुझे मैप और डायग्रामेटिकल तरीके से भी आता है क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको आप बनाइए. मैं हमेशा कहूँगा अगर आप यूपी का मैप बनाकर कुछ दिखा सकते हैं तो आप 0.5 मार्क एज रखिए, क्योंकि ये आपको 10 नंबर आगे ले जाता है 20 क्वेश्चन में. आप 20 क्वेश्चन में ऐसा कर दिए, आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा पा गए. ये आपकी रैंक डिसाइडिंग है. उसके बाद लोअर गंगा कैनाल इन यूपी फैसिलिटेट अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, provides irrigation facility to millions of farmers. Okay, 5 to 7.74 thousand hectare ultimate irrigation potential. Provides water for domestic purpose and sometimes for industries. Example के लिए Naroda plant from Ganga river. Provides habitat for rich flora and fauna, wetland and ecosystem services. Significance क्या है लोअर गंगा कैनल की. प्राइम ऑब्जेक्टिव टू, देखो इन्होंने एक की फीचर पूछा था, आपने फीचर बता दिया, अब आपको सिग्निफिकेंस बताना है. प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर एश्योर्ड वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन पर्पज. मार्सी एरिया डेवलप्ड along with it, providing source of wetland, rich flora fauna. LGC is contributing multiple ecosystem service to people, contributing to SDGs. Concretization of the canal started to pressure rich treasure of the fertile soil in UP. Provides navigation facility at local level and source of livelihood for many people. देखो जो कैनल होता है ना, देखो कोई भी वाटर सिस्टम है उसके आसपास आपकी इकोनॉमी डेवलप ही करती है. और कोई ऐसा कैनल है जो कि मोर देन 800 किलोमीटर 8000 किलोमीटर लंबा है, तो ऑब्वियस बात उसके सामने तो बहुत अच्छी इकोनॉमी डेवलप होगी. रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लड मैनेजमेंट वगैरह करता है. अब कंक्लूड करेंगे, कैनल्स आर इनोवेटिव सोर्स ऑफ एश्योर्ड एग्रीकल्चर, बूस्टिंग यील्ड्स, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर डाइवर्स यूज, हैविंग इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस,
एंड LGC हैज़ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन यूपी। उसके बाद क्वेश्चन 4, व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ यूपी गवर्नमेंट। देखो, दैट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम was envisioned to encourage the more visibility and sale of indigenous specialized product craft of यूपी। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, और इसमें इन्होंने काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी दिया लोगों को और इम्प्रूव भी किया, नो डाउट अच्छा किया है काम ये। दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2018 आफ्टर टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द जापान। देखो, इसमें क्या है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एम्स टू फुलफिल फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या है, SDS अंडर वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक वही चीज। प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड स्किल, देखो क्या क्या कर सकते हैं, स्किल देगा, फुलफिलिंग करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जो होगा भाई सामान बनाओगे, स्किल दोगे सामान बनाओगे तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। स्किल वर्कफोर्स इन इंटायर वैल्यू चेन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अक्रॉस द स्टेट ऑफ यूपी। Distribution of the relevant and advanced toolkit to artisans and workers free of cost. Artisans who are already skilled shall be given recognition of prior learning। RPL मतलब एक सर्टिफिकेशन होता है कि आपके पास ये स्किल है और आप आगे कहीं भी इसके बेस पे जॉब ले सकते हो, अपना काम कर सकते हैं। Shall be certified through relevant sector skill council. All the trainee will be given honorarium of 200 per day during training program। उसके बाद अंडर वन ODOP प्रोजेक्ट आर्टिसंस प्रोडक्शन यूनिट एसोसिएशन विच आर रिलेटेड टू द सिलेक्टेड प्रोडक्ट आर प्रमोटेड बाई लीडिंग लोन्स, इस्टेब्लिशिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर, प्रोवाइडिंग मार्केट असिस्टेंस सो दीज प्रोडक्ट्स कैन बी पॉपुलराइज्ड, employment can be generated at the district level. In last 5 years, scheme was able to deliver its objective, providing global identity to local products, boosting self-employment, ensuring socio-economic mobility of people of UP, and boosting economy of the state. Need of the hour is to ensure its sustainable implementation. Again, question 5. What are the major schemes for the empowerment and welfare of disabled दिव्यांगजन in UP? देखो, पहले तो ये डिफाइन करिए कि मतलब डिसेबल के बारे में कोई डेटा पता हो, या फिर आपको ये पता है यूपी में कितने हैं, या फिर आपको ये पता है कि इनके लिए कोई स्पेशल स्कीम आई है, तो आप वहाँ से इंट्रोड्यूस करिए। देखो, डिसेबल के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के पास कोई ना कोई स्कीम है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन, वो चाहे वीमेन हो, डिसेबल हो, LGBT हो, क्यों हो, ठीक है, चिल्ड्रेन हो, ठीक है, ओल्ड हो, ठीक है, और भी जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, इनके बारे में आपको डेटा याद होना चाहिए मेंस अगर लिखने जा रहे हैं तो, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आते हैं, और एक नहीं सभी पेपर में लगभग 1-2 क्वेश्चन आता है, चाहे सोसाइटी का हो, पॉलिटी का हो, GS3 हो आपका, और लास्ट में ये GS4 हो, और यूपी के वाले में तो आ ही रहा है जो आप देख रहे हैं। तो इनका डेटा आपके पास होना चाहिए, आपके जो तीर कमान का तदकस है उसमें ये तीर होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड इन यूपी। तो स्टार्ट करेंगे, डिसेबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन विद इम्पेयरमेंट्स एंड एटीट्यूडनल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स दैट हिंडर्स देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी ऑन इक्वल बेसिस विद अदर। यूपी कंसिस्ट ऑफ 41.5 लाख डिसेबल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, मैक्स इन प्रयागराज, ठीक है। In order to provide better life to Divyangjan, UP government along with union governments runs various program scheme like, क्या क्या स्कीम है, देखो मैंने बोला ना स्कीम बहुत सारी होती है इनकी। स्कीम फॉर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट, सोशल स्कीम क्या है, अवेयरनेस जनरेशन, हेल्थ बेनिफिट अंडर PM-JAY जन औषधि योजना, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिंग डिवाइसेस, एग्जाम्पल के लिए आर्टिफिशियल लिम्स, हियरिंग एड्स, ट्राइपॉड साइकिल एज डेवलप्ड बाई एलिम्को कानपुर, ठीक है। आप काफ़ी देखते होंगे जो ट्राइपॉड साइकिल उसमें एलिम्को लिखा होता है ना, तो एलिम्को कानपुर डेवलप किया उसे, ओके। नेशन फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम,
अब देखो इन्होंने तो पहले सोशल बताया, अब उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या है। देखो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लेकिन आपको इकोनॉमिक का बेसिक मतलब तो पता है ना कि क्या हो सकता है। आप उनको पेंशन दो, मेडिकल पेंशन दो, डिसेबिलिटी पेंशन दो, बेनिफिट दो, उसके बाद उनको स्किल प्रोवाइड करो और उनको इनेबल करो, इंश्योर कि वो अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को अचीव करें। प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्टार्ट बिजनेस अंडर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। उसके बाद मोबिलिटी में क्या है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इंश्योरिंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ डिसेबल्ड, एग्जाम्पलिकली रैम्प्स, लिफ्ट इन पब्लिक बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन टॉयलेट। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो एग्जाम्पल के लिए जो बसें आ रही है ना आजकल लो फ्लोर, उसमें एक रैंप होता है, मतलब ये बस का गेट है तो यहाँ पे एक रैंप होता है लगाने के लिए कि आप लगाकर उनको उतार सकते हो और उनके लिए सीट रिजर्व होती है। ठीक है, डेवलपमेंट साइन ऑफ द एग्जाम्पल की ब्रेल लैंग्वेज। इसमें आप एग्जाम्पल और एक दे सकते हैं कि जैसे जो मेट्रो सिस्टम है ना, उसमें स्पेशली दिल्ली मेट्रो में भी यूज किया जाता है। दिल्ली मेट्रो में अगर आप जाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो जहाँ पे लिफ्ट एस्केलेटर होती है, जहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, तो जो रेलिंग होती है ना, ऐसी सीढ़ी है, ठीक है, तो ऐसे रेलिंग है, तो लेफ्ट साइड क्या होता है, ब्रेल लिपि में लिखा होता है कि अगर उसे टच करेगा तो ये पता चल जाएगा कि कितनी सीढ़ी ऊपर जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है मेट्रो पकड़ने के लिए। तो ये किया गया है। अब इंडिया में सभी मेट्रो सिस्टम में ये चीज़ अडॉप्ट की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट, दिव्यांगजन कोटा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, अदर इनिशिएटिव फॉर डिसेबल्ड पीपल क्या है, DDU रिहेबिलिटेशन स्कीम 1999, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू NGOs वर्किंग फॉर डिसेबल्ड पर्सन वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। उसके बाद ADIP स्कीम, असिस्टेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड अप्लायंसेस, फ्री बस ट्रांसपोर्टेशन फॉर PWD बाई UPS RTC। ठीक है, करेक्टिव सर्जरी ट्रीटमेंट ग्रांट्स फॉर PWDs, स्पेशल स्कूल रन्स बाय UP स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर PWDs, स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कंक्लूड करेंगे, प्रोवाइडिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल डिस्पाइट द डिसेबिलिटीज मेक द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द दिव्यांगजन, देयर एम्पावरमेंट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर मेजर बेनिफिट ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एन एक्सप्रेसवे इज वाइड रोड विद that is specially designed so that a lot of traffic can move along it very quickly. They are specially planned for high speed traffic, usually having few of intersection, limited point of access or exit, and a divider between lanes of traffic moving in opposite direction. देखो इसके फीचर अगर आपको नहीं पता है, आपने यूपी एक्सप्रेसवे देखा है, कोई भी एक्सप्रेसवे देखा होगा, तो उसका बेसिक फीचर क्या है कि वो क्विक और फास्ट मूव करता है, डिवाइडर होता है बीच में अपोजिट ट्रैफिक के बीच में, उसके बाद लिमिटेड पॉइंट ऑफ एक्सेस और एग्जिट होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। देन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फीचर, देखो इसके अब स्पेसिफिक फीचर, इनॉग्रेटेड बाय PM ऑफ इंडिया इन 2021, डेवलप्ड बाय UPEIDA। ठीक है, नोडल एजेंसी, ये कई सारी एक्सप्रेसवे डेवलप कर रही है वैसे। इट इज़ 340 किलोमीटर लॉन्ग, 6 लेन वाइड, एक्सपेंडेबल टू 8 एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, मतलब अभी 6 लेन का है, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो 8 लेन का इसको बना सकते हो। इट कनेक्ट्स चांद सराय विलेज नियर गोसाईगंज इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट विद हैदरिया विलेज ऑन NH31 गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ आप गलत लगे तो देख लीजिएगा प्लीज, सॉरी इसके लिए। इट इज़ इक्विप्ड विद 32 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप. It is further connected to Varanasi Azamgarh highway and Gorakhpur link to further boost connectivity aspects. It covers 9 major districts of Purvanchal, Gazipur, Mऊ, Azamgarh, etc. between लखनऊ टू गाजीपुर। देखो यहाँ पे आप 9 डिस्ट्रिक्ट बता दिए, इतना सफिशियंट है। वैसे आप लोग प्रीलिम्स में तो याद करते हो ना कि 9 मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं जहाँ से यूपी एक्सप्रेसवे जाता है, मतलब पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जाता है, तो ये चीज़ है। अब देखो अगेन मैंने आपको बोला कि आप मैप बनाइए, जो 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा एज रखिए। मैप बनाना आपको आता है, लखनऊ दिखा दीजिए और कहाँ तक जाता है वो दिखा दीजिए। ठीक है, बीच में जो जो कुछ पड़ता है थोड़ा बहुत दिखा दीजिए, जैसे इन्होंने आजमगढ़ दिखाया है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 340 किलोमीटर। यूपी ए न्यू इरा इन
नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखो किसी भी एक्सप्रेसवे का क्या बेनिफिट होता है, सभी का कॉमन होता है। बूस्ट लोकल इकोनॉमी एंड क्रिएट्स जॉब, boosting connectivity and promotion of infrastructure building, promotion of industrial corridor along with side of it promoting business and manufacturing, faster mobility of freights and people, air strip could be used by armed forces and responding to emergency situation, connect labor to employment opportunities due to faster movement, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम, एफपीआई, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क इंडस्ट्रीज। देखो जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डेवलप हो रही हैं, आप सारी चीज़ें लिख सकते हो दोस्त, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो चीज़ डेवलप तो हो ही रही उससे और रिलेट करती है और कहीं ना कहीं बूस्ट भी होगी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कंसर्न स्टेट, मल्टीपल लिंक प्रोवाइड वाइडर कवरेज ऑफ द सर्विस, गोरखपुर लिंक। देखो एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अब देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे टूरिज्म डेवलप हो रहा है, वो चाहे प्रयागराज में हो चाहे अयोध्या में हो, तो लोग दिल्ली या वेरियस सिटीज़ से अपनी व्हीकल से, सेल्फ व्हीकल से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यूपी का काफ़ी अच्छा हो चुका है इस टाइम पे। ओके, तो ये सारी इसके पॉजिटिव्स हैं। पोटेंशियल टू सॉल्व द इशूज ऑफ द रीजनल इम्बैलेंस। जैसे अभी तक क्या था कि वेस्टर्न यूपी काफ़ी डेवलप्ड था, ईस्टर्न यूपी कम डेवलप्ड था, बट ट्रांसपोर्टेशन आने से ईस्टर्न यूपी भी वेस्टर्न यूपी के साथ साथ मतलब डेवलप तेज़ी से होने लगा है। कंक्लूड करेंगे, दस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऑफर से promising future, promotes job, socio-economic development of Purvanchal region of UP. Okay. What are the main features of the UP Millet Revival Program? Millet Sri Ann are small grain cereals, also known as coarse grain, having traits of less expensive, nutritionally superior, photosensitive, ठीक है, resilient to climate change and water efficient amount it टू टाइटल सुपर फूड। देखो ये हर तरीके से आपके फार्मर को प्रोड्यूस करने में भी आसानी होती है इसमें, ठीक है, और जो खाते हैं उनके लिए न्यूट्रिशियस भी होता है, ठीक है, एज ए फूड ये न्यूट्रिशियस भी होता है, तो दोनों तरीके से सुपर फूड है। अब इसमें फॉक्सटेल मिलेट, सोरगम, प्रोसो मिलेट, फिंगर मिलेट आर इट्स सम ऑफ द वैरायटी। आवर यूपी इज लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिलेट प्रोडक्शन, and it also lies in synergy with the national vision of promoting millet. Recently, along with budgetary provision 2023, Cabinet of UP Green signal to more robust millet revival program. उसके बाद feature of this initiative क्या है? It envisions to promote the production and processing of consumption of millet in state, to make UP millet hub of India with more focus on strength of Bundelkhand region in terms of millet prospect. Allocation of 186 crore for project for 2022 and 27. All 75 districts are part of this initiative. Farmer will receive a mini kit of millet seed free of cost every year 2022, 23 to 27. ये इसलिए किया जाता है ताकि आप प्रमोट करें और आराम से मिलेट का प्रोडक्शन कर सकें अच्छे से। 25% बेनिफिशरीज आर SC/ST फार्मर्स, वीमेन फार्मर आर आल्सो प्रमोटेड इन दिस नोडल। मतलब ये इंक्लूसिव सेक्टर को फोकस कर रहा है, मतलब सभी सेक्टर की ओर फोकस कर रहा है। लिंकिंग मिलेट विद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज एंड मिलेट, बूस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूटिंग नेशनल बास्केट ऑफ मिलेट, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ UN इनिशिएटिव फॉर मिलेट 2023, doubling farmer income, incentive for producing millet, fulfilling the cleavage of nutritional security, increasing acreage of millet in state from current 10.83 lakh hectare in 2021-2022. This initiative to linked with Agri-Junction initiative, one-stop solution for farming to boost its growth. Conclude करेंगे, thus for the sustainable production of the millet in the state, above program is major milestone and astonishing initiative of the government to address self-employment, nutritional security, doubling farmers income related issue. ओके, देखो कभी भी आप कोई कंक्लूजन लिखो तो आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखो, फ्यूचरिस्टिक कि आप उसके में क्या फ्यूचरिस्टिक आप कैसा चाहिए, क्या ऐड कर सकते हो, इस टाइप के आपको पॉइंट रखना है। मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का जो क्वेश्चन है ना यूपी में भी आया है और जो UPSC है इसका भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है,
वो प्रीलिम्स में भी पूछते हैं ग्राउंड वाटर से रिलेटेड चीज़ें और मेंस में पूछते हैं। तो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी है उसका रीजन क्या है कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन ना काफ़ी फास्ट हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी चैलेंज है हमारे स्टेट के लिए। और देखो जैसे आपने देखा होगा चेन्नई में, बेंगलोर में वाटर क्राइसिस होती है, ठीक है, वहाँ पे पानी ही नहीं पीने के लिए, तो ये एक मेजर चैलेंज है। The water flowing beneath the surface is largest source of fresh water on the planet. This hidden source accounts just 0.62% of total water and 30% of fresh water available on the earth. आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको इसके अलावा ग्राउंड वाटर की कोई रिपोर्ट याद है कि उसमें यूपी की पर्टिकुलर रैंक क्या है ग्राउंड वाटर में, जो नीति आयोग देता है, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इट्स ओके, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इंट्रोडक्शन में जो रिलेवेंट हो। Our state's major portion is rich with groundwater sources, except Bundelkhand region. This remain primary source of domestic use, irrigation, industrial purpose, and beside the other source of water. With the changing nature of the climate, disruption in hydrological cycle, the groundwater recharge has severely got impacted, leading to day zero condition in extreme summers in few blocks of UP. Major problem and challenges associated with the utilization of the groundwater in UP वो क्या है? पुअर नॉलेज ऑफ GW मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का मतलब अच्छा नॉलेज नहीं है। इशूज क्या है, चैलेंजेस क्या है इसमें? प्रॉब्लम ऑफ अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन लेड टू फास्टर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेज। 70% ऑफ यूपी ग्राउंड वाटर इज ओवर एक्सट्रैक्टेड। आप एग्जाम्पल देखिए, अपने यहाँ जो फार्मर्स हैं वो खेतों में ट्यूबवेल लगा लेते हैं और जितना मन कहता है उतना पानी निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो ऑप्टिमम सोर्स हो उसको यूज करिए। अगर कैनाल है तो कैनाल के पानी को यूज करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, पानी कलेक्ट करिए, बाद में यूज करिए। जैसे मतलब आपने देखा होगा नरेगा के थ्रू कई जगह तालाब बनाए जाते हैं गाँव में, तो वो इसीलिए कि पॉन्ड्स वगैरह रहेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज फास्ट होगा और आराम से आप यूज कर सकते हैं, रिसाइकल वाटर कर सकते हैं। एक्सेसिव इरीगेशन डिक्रीज वाटर यूज इफिशियंसी। एग्जाम्पल के लिए 70% इरीगेटेड एग्रीकल्चर्स ऑप्स इट्स सोर्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ओपन इरीगेशन। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, एग्जाम्पल के लिए बुंदेलखंड रीजन, ये सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ जा रहा है यूपी में। लैक ऑफ अवेयरनेस, एग्जाम्पल के लिए अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ इरीगेशन जैसे ओपन इरीगेशन। लैक ऑफ विजिलेंस ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन यूपी। अब देखो डिप्लीटिंग क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन यूपी, एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है, कैडमियम, तो ये आर्सेनिक इन वेस्ट यूपी। इट हैज़ लिंक विद राइजिंग पोल्यूशन वेस्ट। एक्चुअली ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन से ना लोगों की डेथ भी होती है, आपने रिपोर्ट देखा होगा। और जो बिहार और ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये यहाँ का मतलब मेजर चैलेंज है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है, तो इन स्टेट का मेजर चैलेंज है कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है इनका। अदर इश्यूज क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन इन यूपी क्रिएट्स डेफिसिट इन वाटर रिजनरेशन साइकिल लीडिंग टू डे जीरो सिनेरियो। देखो डे जीरो सिनेरियो वो होता है कि उस पर्टिकुलर दिन वाटर, ग्राउंड वाटर आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा पीने के लिए, ठीक है। ये डे जीरो सिनेरियो साउथ अफ्रीका में आई थी, साउथ अफ्रीका, ओके। डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ वाटर इन माइनिंग रिलेटेड एरिया, एग्जाम्पल के लिए सोनभद्र, मिर्जापुर। देखो जहाँ माइनिंग होती है ना वहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर आपका पोल्यूट होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही ह्यूमन मेड है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर जब आप माइनिंग कर रहे हो तो और ज़्यादा पोल्यूट करता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली पानी जो अंदर है उसको गंदा ही करती है, और दूसरा आप जो बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो तो निकाल के कम कर ही रहे हो। ओवर concretization in name of the urbanization led to lesser recharge of water, rising issue in peak time especially in summers। जैसे आप लखनऊ देखिए, लखनऊ में कंक्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा। बारिश तो होगी लेकिन सारा पानी फ्लड के रूप में रिवर्स में चला जाएगा, ठीक है, और ये भी आएगा इशू, भाई फ्लड है, क्योंकि रिचार्ज हो ही नहीं रहा, पानी नीचे जा ही नहीं रहा। जैसे आप देख सकते हो दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, ठीक है, बेंगलोर हो गया, यहाँ का इशू क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता और फ्लड ज़्यादा आ रही है। सम वाटर यूज इफिशियंसी इन यूपी 43%, मतलब इसमें काफ़ी लोअर रही है, लोअर वाटर यूज इफिशियंसी इन यूपी।
With this initiative, कैच द रेन कैंपेन, वाटर मॉडल बिल, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना। देखो ये कुछ प्रोग्राम से वाटर रिचार्ज से रिलेटेड, इसको आप लिख सकते हैं और लिखिए एज पानी के लिए। फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, एड्रेसिंग वाटर पोल्यूशन एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन ऑफ द फॉरेस्ट नगर वन फॉरेस्टेशन ड्राइव, स्पॉन्ज सिटीज, द यूज इशू ऑफ द ग्राउंड वाटर कुड बेटर बी एड्रेस्ड, मिहिर शाह कमेटी रिकमेंडेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देखो स्पॉन्ज सिटी क्या होता है कि मतलब ऐसा अरेंजमेंट करना कि जब बारिश हो तो पानी नीचे जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ठीक है, रेन हो तो ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो इस रेन से, और बाद में इस वाटर को आप यूज कर सको, ठीक है। अगर कंप्लीट कंक्रीटाइजेशन कर दोगे, ठीक है, तो आपका सिटी रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा कंक्रीट के चक्कर में, तो वो कभी भी आपका सस्टेनेबल होगा ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेजर गाइडलाइंस ऑफ द वाटर यूपी गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आप प्लास्टिक से रिलेटेड कोई स्कीम आई हो, ठीक है, जिसमें हम वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, या फिर मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन में हमारी रैंक क्या है। अगर यूपी की आपको पता है तो यूपी की लिखिए, अगर इंडिया का पता है तो इंडिया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यूपी को उससे रिलेट कर सकते हैं, इंडिया की डेफिनेशन स्टार्ट करिए, यूपी को वहाँ से रिलेट करिए। प्लास्टिक वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर एंड परसिस्ट इन टू इन्वायरमेंट फॉर मेनी ईयर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्राइमरी प्लास्टिक सच एज सिगरेट बट्स, bottle caps, secondary plastic resulting from degradation of the primary ones। उसके बाद plastic waste management is sufficient and precise conversion of plastic waste into innovative product that are better environmentally friendly, cost effective। उसके बाद major guidelines of UP government with respect to plastic waste management, इसको देखेंगे। eliminating the use of the single use plastic in consonance with the vision of UP government, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अलॉन्ग विद द फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो यूपी गवर्नमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोनों ने जो गाइडलाइन दी उसको फॉलो करते हुए इफर टू बिल्ड प्लास्टिक फ्री सोसाइटी एंड गाइडलाइंस ऑफ यूपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UPSPCB, प्लास्टिक सीट थिकनेस यूज्ड फॉर पैकेजिंग शुड नॉट बी मेड लेस देन 50 माइक्रोन except few items like medicine and multi-layer packaging। All kind of carry bag plastic are banned in UP। Compostable biodegradable bags are allowed only after registration authorization of CPCB, Central Pollution Control Board। UPSC में तो इन सब के अथॉरिटी पूछी जाती है कि किस एक्ट से बने हैं और इनको हेड वगैरह कौन है, ये सब पूछा जाता है। तो CPCB, प्लास्टिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर एक्सेप्ट MSME वेस्ट प्रोसेसर हैव टू रजिस्टर देमसेल्व अंडर EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल ऑफ CPCB। ऑल अबव यूनिट्स हैव टू सबमिट देयर EPR प्लान्स टू UPPCB फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन UP फ्रॉम देयर पैकेजिंग मटेरियल। Implementation of new PWM rules, awareness generation program at district taluka panchayat level to fulfill its object। Promotion of eco-friendly packaging, single use material like कुल्हड़ कप, पेपर स्ट्रा, eco-friendly carry bags। अब कंक्लूड करेंगे। These guidelines intended to ensure our collective effort toward saving our planet, people, future and adopting a culture of sustainable development। Okay। Question number 10, what is the vision of 2030 of UP government with reference to terrestrial ecosystem in the state। देखो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी भी ज़्यादा न्यूज़ में है ये पॉइंट 2030 ऑफ UP गवर्नमेंट विजन। बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुगेदर विद सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ ऑल इज द विजन ऑफ UP गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव। UP गवर्नमेंट अंडर विजन प्लान 2030 with the goal-oriented approach envisions sustainably developed terrestrial ecosystem in the state of Uttar Pradesh। Terrestrial ecosystem refers to the ecosystem on land, tropical rainforest, grassland deserts. The government is committed to protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial ecosystem in the interest of the sustainable growth,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अचीविंग SDG 15, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, देखो SDG तो सारे याद कर लो। ठीक है, अभी मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगा रैंडम, तो उस केस में आपको बताऊंगा कि आप SDG जो जितने भी SDG हैं इनका यूज कैसे कर सकते हो अपने आंसर में। ओके, अब फीचर्स क्या हैं इसके? पेनाल्टी एंड पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर हिंडरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, कल्टिवेबल लैंड एंड इनलैंड फ्रेश वाटर बॉडीज, को एग्जिस्टेंस विद नेचर, बेटर लैंड यूज प्लानिंग इन साउंड इन्वायरमेंट ग्रोथ, restoration of the degraded land forest water bodies, ensuring their access to present future generation, ensuring livelihood for people, elimination of the alien species barrier to growth, involvement of the community stakeholders for collective efforts, conservation of rich biodiversity natural habitat, रिड्यूसिंग मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट, मोर कंजर्वेशन इफर्ट। देखो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है, आपको इतने लिखना भी नहीं है क्योंकि 125 वर्ड लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं जो आपको उस टाइम पे याद आ जाए। उसके बाद देखेंगे स्टेट कोर इफर्ट विल बी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज, एडॉप्शन ऑफ द वर्ल्ड क्लास फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ओके, कंक्लूड करेंगे। इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर inculcating conservation ethics in minds of the people is need of time to fulfill the overall objective of the Vision 2023. Terrestrial ecosystem of UP is going to be most progressive and productive with visionary approach adoption by all stakeholders. Okay? उसके बाद सेक्शन ए यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलेंगे सेक्शन बी पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके 200 वर्ड में लिखने हैं और 12 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे देखो कैसे डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप 20 to 30 वर्ड कर सकते हैं क्योंकि वर्ड लिमिट आपकी बढ़ गई है। सेम कंक्लूजन भी आप 20 to 30 वर्ड कर सकते हैं। इसमें अगेन आपको एक नंबर ही मिलेगा, 1 या 1.5, इसमें अगेन 1 या 1.5 ऐसे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 नंबर के आसपास का होता है। और बॉडी पार्ट में आपके पास लिमिट है 150 to 160 वर्ड आप लिख सकते हैं, मतलब 150 के आसपास लिखिए, इतना तो लिखना पड़ेगा। देखो जो सेक्शन बी के 200 वर्ड के क्वेश्चन हैं ये जनरली लॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर है तो आपके 9 से 10 नंबर में चेक होंगे। और इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, तो 2 चीज़ें पूछेंगे तो समझ लीजिए कि आपके उस बॉडी पार्ट में 4 से 5 का एक रहेगा और दूसरा भी 4 से 5 का रहेगा, ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो टोटल आपके 9 से 10 नंबर का ये आया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं, 11 देखेंगे, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और वैसे 11 क्वेश्चन। व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड इन बजट ऑफ यूपी फॉर 2023-24 टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बजट से आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो रिसेंट ईयर का बजट रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आता है यूपी वाले से। ये आपके प्रीलिम्स में भी आता है यूपी के और मेंस में भी आता है, तो आप उस ईयर का बजट तो बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अगर इन द केस यूपी गवर्नमेंट मेंस को डिले करती है तो आप अगले साल का भी मतलब जो बजट है उस और इकोनॉमिक सर्विस को अच्छे से पढ़िए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक सिस्टम एंड सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स building, transport, power, supplies, schools. It is often involves production of public goods or production process. State government is committed to build world-class infrastructure in UP. Infrastructure related provision in UP budget 2023. For fiscal year 2023, Indian rupees 55,000 crore has been allocated for the range of infrastructure project including construction of expressway, road, metros, 30,000 crore for construction and maintenance of road and bridges, 2,588 crore for widening of state highway, 50 crore for road near proposed industrial and logistic park, 3,000 crore of CM urban expansion and new city promotion scheme। देखो कोई ज़रूरी नहीं कि ये डेटा आप सबको याद हो, ठीक है, तो इसको टैकल कैसे करना है, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितना बजट है टोटल बजट आप लिख दीजिए, बाकी आप इनके नाम लिख दीजिए कि ये बजट कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं।
इसमें अदर प्रोविजन क्या है, 200 करोड़ फॉर GI कॉरिडोर गोरखपुर, बिग इम्पेटस टू PM आवास योजना, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए, बजट फॉर झांसी एंड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 235 करोड़, मेट्रो आगरा एंड कानपुर RRTS 1300 करोड़, एलोकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिल्म सिटी अलॉन्ग विद यमुना एक्सप्रेसवे, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रूरल रोड्स इन यूपी। ओके, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड निग सफारी एट कुकरैल इन लखनऊ आउटले 50 करोड़। ठीक है, मतलब एक्चुअली लखनऊ में सफारी बनाई गई है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ धर्मार्थ मार्ग कनेक्टिंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर आउटले 100,000 करोड़। इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 15.75 करोड़। अयोध्या मॉडल सोलर सिटी, नोएडा एच सोलर सिटी, बुंदेलखंड हब ऑफ द ग्रीन एनर्जी एंड रिलेटेड इंफ्रा डेवलपमेंट। कंक्लूड करेंगे, thus यूपी is focusing on building modern class infrastructure to boost economic avenues, creating demand, jobs, boosting production, improving livelihood, living standards, and fulfilling goal of $1 trillion economy by 2027. Question 12. What are the recent initiatives has the UP government undertaken to attract investment in the state? देखो, अब इसमें रिसेंटली कोई फेमस स्कीम है तो उसको लिखिए। अगर वो नहीं याद आता तो सिंपल बताइए कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको पता है, जो आपने प्रीलिम्स लेवल पे पढ़ा है। ओके, वैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट आर आइटम एक्वायर्ड टू जनरेट इनकम इन फ्यूचर। इट इज की ड्राइविंग फैक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी। इट हेल्प्स टू बिल्ड एसेट एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. It creates more jobs and increase income of the state. As per RBI report 2022, UP is among the top 2 state among the Gujarat in attracting new investment. In 2022 और 23 यूपी अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्होंने अमाउंट दिया, अमाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, इनिशिएटिव फॉर द इन्वेस्टमेंट. अब क्या है इनिशिएटिव फॉर द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्ट यूपी पोर्टल, ये है जैसे इन्वेस्ट इंडिया है पोर्टल, वैसे इन्वेस्ट यूपी पोर्टल है. नोडल एजेंसी फॉर ऑल राउंड कोऑर्डिनेशन फॉर इंश्योरिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टेट. यूपी न्यू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020-22 टू इंश्योर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन स्टेट ऑफ यूपी. फाइनेंशियल ग्रांट्स टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इंक्यूबेशंस. कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू लार्ज, मेगा, सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा. ठीक है, देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक हेडिंग डालिए, उसमें एक पॉइंट बना के आगे डाल दीजिए. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लैंड एंड लैंड बैंक्स एंड इनिशियल फंडिंग. गवर्नमेंट इंश्योर स्मूथ फैसिलिटीज फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल के लिए सेकंड रैंक ऑफ यूपी इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते थे. ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल. एग्जाम्पल के लिए फैब 2023 GIS UP got 36 lakh crore intent of investment, providing world-class infrastructure to boost confidence of investors, ensure their good returns. अब इसमें इससे क्या हुआ है? Graded subsidies to ensure development of state along with solving issue regional imbalance in बुंदेलखंड. एग्जाम्पल के लिए मोर सब्सिडी. ठीक है, एक्चुअली देखो आप कितना भी करो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कभी भी पूरा नहीं होगा. ठीक है, बस ये आप ऑप्टिमम कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमेशा जो गवर्नमेंट आएगी वो बेस्ट तो करेगी ही. बट ठीक है, अभी तो आपको गवर्नमेंट के बारे में लिखना ही है, जो उन्होंने किया है अपने काम, वो पूछ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा. अदर इनिशिएटिव फॉर द इन्वेस्टमेंट. इंसेंटिव एंड सब्सिडीज टू प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स. 100% exemption ऑन स्टैम्प ड्यूटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. यूपी गवर्नमेंट इंश्योर्ड गुड लॉ ऑर्डर सिचुएशन, access to electricity, easing labor laws, build conducive environment of business trade in state. Major boost has been given to infrastructure, new IT policies, manufacturing processing activities to attract investment. Greater Noida is now emerging IT electronics pharma hub, keeping billions of the opportunities. UP is also working on the developing skill to its workforce so that fruits of the investment and development should reach the commoners. Development of industrial infrastructure like integrated industrial township,
like Noida and Greater Noida approves 31 special economic zones offering reward opportunities. More focus on sunrise sector in UP like food processing, automobile, electronics, renewable energy, tourism, pharma to attract investment in these sector. Investment are key drivers of the growth in state. With proactive governance, business ethics, and multi-pronged strategy, UP will contribute to national vision of 5 trillion economy along with its own aim to become a 1 trillion economy by 2027. Okay. Next, question number 13. What are the key initiative strategies undertaken by government of UP to promote social forestry in state? देखो अब इसमें सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में आपको बताना है कि क्या है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में अगर आपको कोई डेटा याद हो तो वहाँ से स्टार्ट करिए। सोशल फॉरेस्ट्री इज द मैनेजमेंट, या फिर आप डिफाइन डायरेक्ट कर लीजिए जैसे इन्होंने किया है, इज द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट विद एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन आइलैंड, ठीक है, टू अचीव इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड रूरल डेवलपमेंट। एनएफसी नेशनल फॉरेस्ट कमीशन 1976 फर्स्ट टाइम यूज द सोशल फॉरेस्ट्री टर्म। इसका मतलब क्या होता है? देखो सोशल फॉरेस्ट्री में क्या आएगा? रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, उसके बाद फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। बेसिक चीज़ें ये आपको चीज़ें पता है, बस यहाँ पे लिखना है। रूरल फॉरेस्ट्री में कम्युनिटी फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट, उसके बाद फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया जैसे नगर वन स्कीम, मियावाकी टेक्निक, ये मुंबई में यूज की गई थी बचाने के लिए। जब मेट्रो मुंबई बन रहा था तो उस टाइम पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये स्कीम यूज की गई थी। फार्म फॉरेस्ट्री, रेजिंग ट्रीज ऑन फार्म लैंड फॉर कॉमर्शियल टिम्बर और नॉन कॉमर्शियल पर्पज, मेडिसिनल न्यूट्रिशनल इकोसिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। इन यूपी सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन 1979-80 के आसपास ऑन ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ यूपी गवर्नमेंट, नेशनल एग्रो कमीशन विद हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी आपके आ सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। इट इन्विजन्स टू इंक्रीज मोर ट्री कवर, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड एक्सट्रैक्टिंग सस्टेनेबल बेनिफिट इन इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल टर्म। इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटजी टू प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, प्लांटेशन ड्राइव, एफोरेस्टेशन इन कम्युनिटी लैंड along with canal roads to boost tree cover environmental benefit. Social urban forestry scheme, ornamental shady trees are planted on the unused land alongside the road, parks for environmental protection, beautification in urban areas. Green belt development scheme, to provide shelter, food, shelter, fruits, other tree related benefit तो जनरल पब्लिक, इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेस। देखो जो स्कीम ये है ये क्यों है, एक लाइन में आपको बताना है। अगर आपको पता है नर्सरी मैनेजमेंट स्कीम है तो नर्सरी क्यों है आप बता दीजिए भाई। वन नर्सरी ईच डिस्ट्रिक्ट इंकरेजिंग पीपल फॉर फॉरेस्ट्री वर्क। अब जैसे ऑर्गेनाइजिंग फॉरेस्ट फेस्टिवल, क्यों भाई? आपको इंक्रीज और अवेयर करने के लिए, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग अवेयरनेस आपका जो है बढ़ा, मतलब एक तरीके से आपको अवेयर करने के लिए कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के साथ कैसे रहें और उनको कंजर्व कैसे करें। UP government through its budgetary provision is increasing green cover along with the sides of the Ganga River, Bundelkhand region of the state. उसके बाद टॉफी, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट इनिशिएटिव, UP government and US Ad 2023, it will bring together farmers, companies and other private institutions to rapidly expand tree coverage outside the traditional forest in the state. In making synergy with union government, UP government roll out some central government initiative like Nagar Van Yojana, School Nursery Yojana, National Afforestation Program, Campa 2026, various sub mission under National Mission for Green India for enhancing tree cover in urban and pre-urban areas. Thus, social forestry is good medium to boost green space in state along with the leveraging its multiple benefit and fulfilling the objective of the greener planet, reversing trends of climate shift with collective promotive effort. Question number 14. Discuss the major facilities offered by UP government for development of the horticulture state of Uttar Pradesh. देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो हॉर्टिकल्चर क्या है यही डिफाइन कर दीजिए,
ठीक है। अगर कोई डेटा याद है कि हॉर्टिकल्चर कितना परसेंट है, क्या है यूपी गवर्नमेंट में, तो स्टेट में, तो वहाँ से स्टार्ट करिए। अदरवाइज सिंपल आप हॉर्टिकल्चर तो बता ही सकते हैं क्या होता है। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद द गार्डन क्रॉप्स, जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल्स प्लांट इन जनरल टर्म इट कवर्स ऑल फॉर्म ऑफ द गार्डन मैनेजमेंट। ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोस्पेक्ट ऑफ horticulture, 12.6% of the total national production, for more than 92% of the small holding farmers. Horticulture crop are main source of higher income, employment and nutrition. अब देखो, मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस यूपी में क्या है? स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स और वेजिटेशन है, मशरूम कल्टीवेशन है। देखो मशरूम काफ़ी प्रोटीन रिच होता है और सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी बिकता है। ठीक है। मेडिसिनल प्लांट, बी कीपिंग, ये सारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को दिखाना है। अगर चाहते तो आप सिंपल एक टेबल बना के दिखा सकते थे, ठीक है, लेकिन टेबल तो इन जनरल कॉमन है। ठीक है। अगर आपको मार्क्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाने हैं तो आपको यूपी का मैप बनाना है। इन्होंने ऊपर तराई दिखाया, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वॉलनट इस एरिया में होता है क्योंकि तराई का रीजन है। और नीचे जो प्लेन एरिया, इनमें क्या, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना, लेमन, ये सारी चीज़ होती है। आप सिंपल एक मैप बनाइए और हल्का सा दिखा दीजिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलना चाहिए। अब देखते हैं, फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या? इंटीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन सिनर्जी विद यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट propel the growth of horticulture in state, providing soil testing, weather forecasting, seeds and input material for sustainable production, financial and technical support, market linkage, branding of produce to ensure better output and higher income to farmers. एग्जाम्पल के लिए कन्नौज परफ्यूम आर प्रमोटेड एट ग्लोबल लेवल, हैज़ दियर बैकिंग इन हॉर्टिकल्चर, क्योंकि वहाँ हॉर्टिकल्चर उससे रिलेटेड है तो परफ्यूम को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर दें। हाईटेक नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन नर्सरी, प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट अंडर द नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट, देयर बाई बूस्टिंग आयुष फार्मा इंडस्ट्रीज। अश्वगंधा एग्जाम्पल के लिए अश्वगंधा, तुलसी, हेडजोड। अब 6 नंबर पॉइंट, यूपी बीटल प्रोडक्शन प्रमोट्स स्कीम, ठीक है, जैसे महोबा रीजन में हर्बल गार्डन स्कीम टू डेवलप 800 किलोमीटर हर्बल प्लांट अलॉन्ग साइड द रोड ऑफ यूपी। फैसिलिटीज क्रेडिट फैसिलिटीज क्रॉप इंश्योरेंस अंडर PMFBY, ठीक है, फसल बीमा योजना इसको बोलते हैं। 5% प्रीमियम, ड्रिप इरिगेशन फॉर सस्टेनेबल यील्ड्स ऑफ क्रॉप। देखो आप सिंपल लिखिए, PM फसल बीमा योजना इसको प्रमोट करने के लिए है। सिंपल ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर बी कीपिंग, बीटल डेवलपमेंट, मशरूम प्रोडक्शन की। देखो ये सारी चीज़ यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर फार्मर को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो लॉस में चले जाएंगे, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन अंडर द बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज फॉर बेटर यूज ऑफ द लैंड। आगे, प्रोडक्शन ऑफ द एरोमेटिक प्लांट्स प्रोवाइडिंग असिस्टेंस अंडर नेशनल अरोमा मिशन। कंक्लूड करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग यूपी इज the nodal department for the development of horticulture in UP. The sector keeps enormous significance with respect to agriculture prospects, doubling farmer income and boosting agriculture export of the state. Okay. Question number 15. Critically analyze the current initiative and future prospect of bioenergy development in UP. इसमें क्या है? देखो, अब बायो एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो आप सबसे पहले बायो एनर्जी प्रोजेक्ट को डिफाइन करिए, या फिर रिसेंटली बायो एनर्जी प्रोजेक्ट में यूपी ने कुछ अच्छा किया है करंट में तो वो बताइए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट पॉइंट पता है तो कोई बात ही नहीं, तो बढ़िया ही है। देखो डिफाइन करेंगे इसको, बायो एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी मेड अवेलेबल फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास सच एज ये बायोगैस, कॉटन स्टैक, कोकोनट सेल, वुड्स प्लांट्स। यूपी केम आउट विद बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 टू इनकरेज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG
ठीक है, इसको कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सीबीजी बोलते हैं। बायोडीजल प्रोडक्शन प्लांट्स, बायोकोल प्लांट्स, ठीक है, बेसिकली इनके बारे में बताया गया है कि इनका प्लांट का यूज करते हैं। इट एम्स टू बूस्ट बायो इकोनॉमी, रिड्यूस फॉसल फ्यूल डिपेंडेंसी। इट हैज़ फॉलोइंग एम्बिशियस टारगेट टू बी अचीव्ड बाई 2026-27। क्या है? 1000 टन्स पर डे सीबीजी, 4000 टन्स पर डे बायोकोल, 2000 किलो लीटर पर डे बायोएथेनॉल एंड बायोडीजल। द स्कीम प्रोवाइड्स सब्सिडी ऑफ 75 लाख पर टन सीजीबी, मतलब ये जो देखा भी आपने ना ऊपर सीजीबी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, 75,000 पर टन ऑफ बायोगैस कोल, 3 लाख पर टन लीटर ऑफ बायोडीजल विद। देखो ये डेटा कोई जरूरी नहीं आपको याद हो, ठीक है, तो आप सिंपली बताइए कि क्या क्या गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, मतलब ना कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायो इथेनॉल, बायोडीजल। अगर याद है तो बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास इतना डेटा रहेगा कि ऐसे डेटा याद करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू बूस्ट बायो एनर्जी डेवलपमेंट। पॉजिटिव क्या है? रिफ्लेक्ट्स गवर्नमेंट एफर्ट टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल इकोलॉजिकल गवर्नेंस, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, डाइवर्सिफाइड एनर्जी बास्केट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, reduce additional fossil carbon from the ground into the atmosphere, boost farmer incomes, biofuels, and adoption of the best practice waste to energy. Challenges and hurdles in development of bioenergy in state includes following. क्या? Higher initial cost of building associated infrastructure, keeping its per unit value low to consume. Tough competition from other sources of energy, slow change in behavior of people towards its adoption. Biomass power generation is subject to constraint of excessive investment and high operating costs. The Bioenergy Policy 2022 set over ambitious target. Expert raises concern over its achievement in time-bound manner. Competition between biofuel production and food production for land resource is significant concern, leading to boost food insecurity. लीडिंग टू फूड, मतलब बूस्ट क्या इसको कम करेगा, लीडिंग टू फूड इनसिक्योरिटी इफ़ नॉट मेंटेन प्रॉपर डेलिकेट बैलेंस। देखो चक्कर क्या है, अगर बायोफ्यूल प्रोडक्शन आप नहीं अपनाओगे, ठीक है, मतलब जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन है, तो इससे क्या है कि लैंड रिसोर्सेज आपके डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, और अगर लैंड रिसोर्सेज डिग्रेड होंगे तो फूड इनसिक्योरिटी आएगी, ठीक है, जो कि फूड इनसिक्योरिटी को बूस्ट करेगा ये। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है, फूड इनसिक्योरिटी को कम करना है, ठीक है, मतलब फूड को बचाना है अल्टीमेटली। इसको पॉजिटिव टर्म में लीजिए। नो डाउट, देखो कंक्लूड करेंगे, नो डाउट बायो एनर्जी ऑफर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी बास्केट ऑफ स्टेट, empowering farmer, people of state. Need is to fix the policy gap and timely implementation, realize the full potential of this avenue for better and sustainable future for all in the state, and achieving SDG 07 affordable and clean energy. अगेन जब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जो SDGs हैं इनका कैसे यूज आप लगभग सभी क्वेश्चन में कर सकते हो, इन ऑल क्वेश्चन जिसमें आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता वहाँ आप SDG से स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ विद रेफरेंस टू वेदर फोरकास्ट इन यूपी। देखते हैं इसमें, देखो वेदर फोरकास्टिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द कंडीशन ऑफ द वेदर फॉर गिवन लोकेशन एंड टाइम। वेदर फोरकास्ट आर मेड बाय कलेक्टिंग qualitative data about the current state of the atmosphere, land, ocean, and using meteorology to project how the weather will change at a given place. Meteorological Center was established during British period 6 October 1894 within the city of Lucknow. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीलिम्स में ये आपके पूछा जाता है और जो यूपी के दूसरे क्वेश्चन से उसमें भी आता है, मतलब जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है। Currently it is situated in अमोसी एरिया, CCS एयरपोर्ट लखनऊ, ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। सर्विस ऑफर्ड बाय दिस सेंटर इंक्लूड्स, क्या क्या सर्विस ऑफर करता है, आप ऐसे बनाइए, ऐसे लिख सकते हैं सर्विसेज, और ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्विस ऑफर्ड ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे चारों तरफ आप बना दें, सेंटर में इसको बनाइए। मेंटेनिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा बैंक, meteorological service to generate people and concerned department of central state government like agriculture, irrigation, power, flood control, railway.
weather related warning in terms of color coding red, yellow, green, providing weather aviation service to government private parties on payment basis, weather forecast to farmer related bulletins, informed choice ensure better transport facilities, tourism experience, conducting research to advance scientific understanding to weather climate, minimizing loss from hazards, locust flood, प्रोवाइडिंग रियल टाइम वार्निंग। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख दीजिए कि लोकस्ट अटैक हुआ था कोरोना के आसपास, आपने देखा होगा पाकिस्तान साइड से काफ़ी ज़्यादा लोकस्ट आ रहे थे, वो काफ़ी बड़ा चैलेंज था अपने लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, देखेंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इस्टेब्लिश ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ए नेटवर्क ऑफ मैनुअल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंक्लूडिंग साइनोप्टिक upper atmosphere radar radiation, climatological, agrometeorological observation। उसके बाद enables farmers to better plan their farming, ensuring good yields, their empowerment। Weather forecasting greatly influence transport, especially in air and water storms, strong winds, cyclone affect air and water travel, fog affect land transport, informed choices empower us to make decision wisely। उसके बाद अगला पॉइंट, मेंटेनिंग ऑफ मेट्रोलॉजिकल डाटा इंश्योर्स बेटर प्लानिंग इन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर गवर्नेंस इन द स्टेट। अगला, द लखनऊ सेंटर कंट्रीब्यूट विद IMD टू प्रोवाइड बेटर मेट्रोलॉजिकल सर्विस इन स्टेट। कंक्लूड करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग इज मोस्ट इनोवेटिव मैकेनिज्म टू एड्रेस द मल्टीपल इशूज हैविंग लिंक टू क्लाइमेटोलॉजिकल डिजाइन। The Lucknow Center, with its evolutionary technology, is benefiting various stakeholders with its scientific finding and dissemination of advanced weather forecast। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, present an account of missions include in state action plan on climate change in उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगेन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी ऑफ 21st century, unprecedented level of all type of pollution, climate vagaries, increased global temperature has become talk of the town. To mitigate reverse its trends, the UP government is making proactive efforts to mitigate, adapt to climate change in the state. Adopted UP State Action Plan for Climate Change। ठीक है, इसमें देखेंगे, to fulfill objective of NAP, NAPCC, states are being persuaded to make climate action plan as per their own vulnerability, low carbon development consciousness, fulfill the vision of 2030 in general and SDGs 30 climate action in particular। देखो, आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि SDG 30 जो क्लाइमेट एक्शन है इसके रिगार्डिंग हमें क्लाइमेट सेव करना चाहिए, ठीक है, ग्लोबली भी और स्टेट लेवल पे भी। तो अब देखो 7 मिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश SAPCC क्या है, ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहला एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, सोलर मिशन, ग्रीन यूपी फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, स्ट्रेटेजिक मिशन नॉलेज मिशन, जल मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन। ओके, अब इसमें देखिए SAPCC एड्रेस द फॉलोइंग टॉपिक्स: रीजनल लोकल क्लाइमेट रिस्क वल्नरेबिलिटीज, बेसलाइन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, गोल्स एंड टारगेट्स SDGs जिसको बोलते हैं, प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शंस, आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ मिटिगेशन एक्शन, फोरकास्ट impacts of mitigation action, recommendation strategy for implementation, accounts of SAPCs in उत्तर प्रदेश। सोलर मिशन में क्या है, न्यू सोलर पॉलिसी ऑफ यूपी 2022। ओके, अयोध्यास मॉडल सोलर सिटी, देखो सोलर सिटी जो अयोध्या में बन रही है इसको एग्जाम्पल कई बार आ गया, तो ऐसे चीज़ें ना आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सोलर पार्क, सोलर विंड, हाइब्रिड पार्क। उसके बाद जल मिशन में क्या है, इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी, प्रोवाइडिंग एश्योर्ड एंड क्लीन टैप वाटर सप्लाई टू ऑल इन यूपी, 18 लाख टैप वाटर कनेक्शन इन यूपी सो फार। देखो जल जीवन मिशन के थ्रू हम पानी काफ़ी अच्छा देने की कोशिश करें, बट आपने देखा कि जो इंदौर में कुछ बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है, पानी के कारण, कंटामिनेटेड वाटर के कारण डेथ हुई है, ठीक है, तो अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन का पता चल रहा है।
बट ठीक है, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। अमृत सरोवर स्कीम, उसके बाद ग्रीन यूपी फॉरेस्ट्री मिशन, डेवलपिंग ग्रीन बेल्ट्स 800 किलोमीटर अलॉन्ग साइड द रोड, अर्बन ब्यूटिफिकेशन एंड गार्डन डेवलपमेंट स्कीम, प्रमोशन ऑफ एफोरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, हायर रिजर्व, डेवलपिंग इको टूरिज्म सर्किट, रिड्यूसिंग मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग मदर अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। कंक्लूड करेंगे, यूपी इज फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग ऑन साइंटिफिक नॉलेज टू एड्रेस द चैलेंजिंग इशूज and channelizing best possible resources to achieve objective of SAPCC in consonance with National Global Mission. Okay. Question number 18. Explain the ecological importance of the wildlife sanctuaries of Tarai regions of Uttar Pradesh. A wildlife sanctuary is, देखो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो बेसिक आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता सकते हैं या फिर यहाँ से भी स्टेट कर सकते हैं कि यूपी में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नंबर ऑफ कितने, जैसे यहाँ पे बताया गया यूपी देयर आर 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा फौना आर फीचर्स ऑफ जियोलॉजिकल आर अदर interests which is reserved and managed for conservation to provide and opportunities for study. In UP there are 26 total wildlife sanctuaries. Major wildlife sanctuary in Tarai region includes following. देखो आपको सारी 26 तो याद नहीं आएंगी, ठीक है, बट कुछ कुछ तो याद रहेंगी, इतना तो आप मान के चलिए। अगर आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, मेंस तक आए हैं, प्रीलिम्स आपने क्लियर किया है, तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो पता होंगी, ठीक है। तो अगेन यूपी का मैप बनाइए, वहाँ पर कुछ जो भी आपको याद है, जैसे एलिफेंट रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद यहाँ पे सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद यहाँ पे पार्वती आगरा, ठीक है। तो आपको पार्वती अलगा है, नॉट आगरा, पार्वती अलगा, ठीक है। तो आपको बेसिक कुछ यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी याद हो सकता है किसी को 2 याद हो, 2 दिखा दिए, कम से कम एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने एफर्ट किया है, ठीक है। बट आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट था, इसलिए आपने इस तरीके से दिखाया। ओके, आगे, द सेंचुरीज आर जनरली द सेफ हेवन वेयर द रेजिडेंट एनिमल्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू behave as naturally as possible in protective environment and maintaining each minimal animal until his or natural death. Okay. अल्टीमेटली एनिमल और फ्लोरा फोना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस आप ऐसे लिखिए, मतलब इसी टाइप को लिखिए, ऐसे ऐसे करिए और पॉइंट फॉर्म में ऐसे, मतलब हब एंड स्पोक मॉडल में ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एरिया, इको टूरिज्म, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिस्टीन कल्चर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इकोलॉजिकल देखेंगे, इसमें इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है इसका, को एग्जिस्टेंस ऑफ मैन एंड एनिमल एंड एनवायरनमेंट, एस्थेटिक सर्विस प्रमोटिंग फ्लोरा फौना एंड फंगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफर्स रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इंश्योरिंग बेटर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ओके, आगे देखते हैं इसमें, प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज हैबिटेट्स, टाइगर जैसे दुधवा में प्रोटेक्ट किया, एलिफेंट को तराई कॉरिडोर में, वन हॉर्न रीनो को प्रोटेक्ट किया हमने नेपाल के बॉर्डर के आसपास, मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन तराई रीजन। कंक्लूड करेंगे, thus ecological values are traits of the wildlife related to relationship of the species or group of species to its environment, community or ecosystem. There is a high need to preserve the wildlife sanctuary in our state for sustainable development. Okay, question number 19. Analyze the importance of the minerals in industrial development of the बुंदेलखंड रीजन। देखो बुंदेलखंड रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। गवर्नमेंट इस पर फोकस भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है क्योंकि काफ़ी मतलब डेवलपमेंट कम हुआ है वहाँ पे, तो अब गवर्नमेंट इसको फोकस करके मतलब यूपी के रेस्ट एरिया के इक्वल लाना चाहती है। डिस्पाइट्स इट्स लार्ज जियोग्राफिकल एक्सटेंट, यूपी हैज़ लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज, ओनली 3% ऑफ द नेशन मिनरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूपी। आवर स्टेट प्रोड्यूसेस 25 डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स विच कंट्रीब्यूट
2.16 ऑफ द स्टेट GDP ऑफ यूपी। बुंदेलखंड इज द मिनरल रिच रीजन ऑफ द यूपी। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, यूपी का मैप। आपको चुपचाप यूपी का मैप यहाँ पर बना देना है। ठीक है, अब बुंदेलखंड रीजन के बारे में जो कुछ भी आपको पता है लिखिए। जैसे बुंदेलखंड में सबसे पहले झांसी देखिए, झांसी में जिप्सम, पोटास, साल्ट, पायरोफाइलाइट, सैंड, मोरंग, टेल ये सब मिलता है। उसके बाद जालौन, जालौन में सैंड और मोरंग मिलता है। ललितपुर, ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, कॉपर, पायरोफाइलाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन ये सारी चीज़ मिलती है। देन हमीरपुर, जिप्सम, डायस्पर, पायरोफाइलाइट, ग्रेनाइट ये मिलता है। ठीक है, सॉरी, देखो हो सकता है कि किसी को सारी चीज़ें नहीं याद, लेकिन एक दो तो याद ही होगा ना। जैसे जिप्सम है, जिप्सम बेसिक चीज़ें मिलता होगा, बिल्कुल मिलेगा, उससे रिम प्रोटेक्शन भी काफ़ी होता है। उसके बाद महोबा, महोबा में ग्रेनाइट मिलता है। चित्रकूट आते हैं, इसमें डोलोमाइट, सिलिका सैंड, सैंडस्टोन, सैंड मोरंग। देखो सैंड मोरंग तो इस एरिया में खूब मिलता है, लगभग हर जगह मिलता है। तो आपको एरिया का नाम लिखना है और वो पॉइंट लिखना है। बांदा, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, सैंड मोरंग, डायमंड। ये डायमंड यूनिक हो गया यहाँ का। ठीक है, बाकी चीज़ें सैंड मोरंग, सैंड, ग्रेनाइट ये सब चीज़ तो कॉमन है। उसके बाद मिनरल रिच बुंदेलखंड का आपने मैप बनाया, आगे चलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिच रीजन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मिनरल्स आर द वाइटल रिसोर्सेज दैट डिटरमाइन द स्टेट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर। माइनिंग इंडस्ट्रीज गेट डेवलप्ड ओवर हेयर। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम, डायमंड माइनिंग इंडस्ट्रीज इन ललितपुर, सैंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन बुंदेलखंड। उसके बाद इट ऑफर्स जॉब टू लोकल्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन प्रॉक्सिमिटी। एग्जाम्पल के लिए लेबर्स इन माइनिंग इंडस्ट्रीज ऑफ बुंदेलखंड रीजन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ स्टोन इंडस्ट्रीज। देखो जो चीज़ अभी जो भी आपने मिनरल्स यहाँ पर बताए, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री भी तो डेवलप होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, स्टोनवर्क्स take place in nearby regions, leading to overall development of the region. Government, through its proactive measures, attract investors in mining and minerals prospect region. Example के लिए झांसी in 2022 got intent of investment in mineral sector under district global investor summit. Okay, conclude करते हैं. Sustainable extraction of minerals is need of the time to ensure overall growth of this region and state as a whole. Okay. उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ग्रुप ऑफ इनोवेशन प्रोग्राम ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन यूपी। ठीक है, साइंस टेक से क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ यूपी एम्स टू प्रमोट and nurture science and technology throughout the state, create scientific temper, harness it for betterment of society. The Council of Scientific Technology is autonomous body under the UP Government of Science and Technology. जैसे इसमें देखेंगे, this council was established in 1975. It works include R&D promotion, technology, science popularization, planetarium, science पार्क इनोवेशन। देखो प्लानिटेरियम मतलब म्यूजियम टाइप का होता है, वहाँ साइंस टेक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ का भी हो उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें होंगी। प्रमोशन, ठीक है, इनोवेशन प्रमोशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IPRs मैपिंग ऑफ SNT साइंस एंड टेक्निक्स, ट्रेनिंग इन फ्रंटियर एंड कटिंग एज एरियाज। ओके, एंड इनोवेशन इज मल्टी स्टेट process where a person transforms ideas into new improved product or process. All innovation begins with creative ideas to solve the basic needs of life. Objective क्या है? Objective of innovation program of this council to recognize, respect and reward grassroots technology innovators and traditional knowledge expert. एग्जाम्पल के TKDL। ठीक है, उसके बाद promoting volunteer for identification of innovators, इनोवेशंस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट। देखो इसमें बेसिक क्या है, आप ऑब्जेक्टिव साइंस टेक का क्या हो सकता है भाई? इनोवेशन को बढ़ाना है, मोटिवेट कल्चर और क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, IPR को प्रिजर्व करना है, इस रिलेटेड बढ़ाना है। तो जो बेसिक चीज़ें आपको साइंस टेक के बारे में पता है वही चीज़ें यहाँ पे है।
ठीक है। टू गाइड एंड सपोर्ट ग्रास रूट इनोवेटर्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड ग्लोबल लेवल कंपटीशन एंड एग्जीबिशन, टू लिंक द इनोवेटर्स ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, होल्डर्स with institutional scientists, technologies, designers to add value in their technologies. Major target groups in innovation program, वो क्या है? देखो, अब टारगेट ग्रुप आप बताओ, आप खुद सोच सकते हो टारगेट ग्रुप क्या क्या हो सकता है। बेसिक से स्टार्ट करो, पीपल फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये तो होंगे, स्टूडेंट होगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, मैकेनिक्स वर्कर्स, आर्टिसंस, फार्मर्स, उसके बाद जनरल पब्लिक हु डोंट पोसेस बैचलर और प्रोफेशनल डिग्री। तो मतलब ओवरऑल जितने भी सेक्शन हैं उन सभी को आप टारगेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें वल्नरेबल को भी कर सकते हो, जैसे वीमेन को कर सकते हो अलग से अगर लिखना चाहो तो। उसके बाद LGBTQ को भी कर सकते हो क्योंकि उनके बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है। उनको कैसे साइंटिफिक टेम्पर में लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ बता सकते हो। SC/ST को आप अलग से दिखा सकते हो, ठीक है। देखो, जितना भी आप वल्नरेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करोगे, क्वेश्चन को रिलेट करोगे, उतना अच्छा रहेगा क्योंकि वो हर एक पॉइंट को क्वेश्चन आपका इंक्लूड करेगा। कंक्लूड करेंगे, इन कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट यूपी गवर्नमेंट्स गॉट 7th रैंक इन नीति आयोग स्टेट इनोवेशन इंडेक्स। देयर इज नीड टू फर्दर रोबस्ट दिस जर्नी टू टैप द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इंश्योर मोर इनोवेटिव सोल्यूशन टू मोर pressing socio-economic and scientific problems for welfare and humanity. ओके, तो यहाँ से ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इस पेपर के सेक्शन में भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।